हैं तो हर आदमी कुछ भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, बस फोकस जो है ना, वो फोकस जो है वो बिजनेस पे होना चाहिए। अगर किसी ऐप में हम नहीं फंसते और फोकस अगर अपना को बिजनेस बढ़ाना है और टारगेट लेके अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये दोनों मिलती है, लेकिन इधर से गंगा मिल रही है, उधर से जमुना मिल रही है। अच्छा बोरा यस यस यस, अब दिखाई दिया। हाँ ये संगम भाई उससे आगे। मेरा मानना है कि हमें दुबक के घर पे नहीं बैठना चाहिए और ना ही हमें लापरवाह होना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हुए, अपने न्यूट्रिशन टाइम पे लेते हुए, पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमें फील्ड में काम करना चाहिए। और ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रिकैप है मेरे पहले ब्लॉग का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगा। 4 करोड़ का खर्चा उस समय हुआ था। इससे बेस जंप भी किया है जो, और मास्क लगा के बड़ा सांस आ रहा है। तो ये हनुमान मंदिर है, इसको मनोकामना मंदिर भी बोला जाता है। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने मार्केटिंग प्लान की बात करें। होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौसम बहुत शानदार है तो बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़। विराजो सर हमारे न्यू स्टार एमराल्ड नए घर में। यस, और ये सामने डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है। सिकंदर जी भी काफ़ी गरीब परिवार से ऊपर उठे हैं और आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। ऑफिस की ओपनिंग की, खाना खाया, काउंसलिंग की और उसके बाद जिसमें मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत में मीटिंग करना शुरू किया था। बापू सभागार हॉल, जिसमें अभी रिसेंटली आरसीएम की मीटिंग हुई थी लॉकडाउन से पहले। कृष्ण मेमोरियल हॉल, जिसमें रेगुलर मीटिंग होती है। विश्व की सबसे ऊंची गांधी जी की प्रतिमा कही जाती है, वो भी यहीं गांधी मैदान में। और डायरेक्ट यहाँ वंडर वर्ल्ड क्विक पहुंचे, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आके मैंने की डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करवाई। कुछ हमारे सीनियर लीडर्स को जो पता चला कि मैं आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है 10-15 साल के बाद इस तरह से वर्किंग करते हुए। बड़ा अच्छा लग रहा है 10-15 साल के बाद इस तरह से वर्किंग करते हुए। हम बारिश में अपने दोस्त को जो है स्टेशन पहुंचा रहे हैं। बहुत ही शानदार बारिश चल रही है, भूखों मर रहा है, अभी खाना ढूंढ रहा है। तो सुबह हम पीवीएम में ब्रेकफास्ट करके चले थे। किसी को भी खानी हो तो अनुग्रह नारायण रोड पे आ जाओ, बिंदास। उसके बाद अगर इसने काम नहीं किया तो इसकी पिटाई होगी। जिस दिन रात को नींद आनी बंद हो जाए और सपने में भी आप प्लान दिखाओगे, तभी आपकी कामयाबी जल्दी होगी। आरसी में फील्ड वर्किंग करने में ये भी मजा है कि भी बहुत कुछ देखने का और सुनने का, जानने का मौका। रास्ते में रिहिंद बांध भी आता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल पूछा था कि पुलक हृदय में श्रद्धा कर में सुरभित हार। रिहिंद बांध विजिट करने के बाद हम लोग अनपरा के लिए निकल दिए। अनपरा में मेरी होम मीटिंग होगी। मेरे साथ बीके सिंह जी हैं। मौसम बहुत शानदार है, रास्ते की हरियाली और नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, तो इनको मैं शूट करने से रुक नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि चलो दिखाते हैं, क्योंकि जब हम टूर पे होते हैं तो जो मेरा नारा है लर्न, अर्न एंड एंजॉय, तो टूर का आनंद है, ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो पैसे खर्च कर भी बहुत से लोग नहीं ले पाते। वर्ल्ड के लिए तो मेरे ख्याल में क्योंकि मोड़ घुमावदार होते हैं, ओवरटेकिंग बड़ी खतरनाक होती है, तो ड्राइव सेफ करनी चाहिए। ये ना स्लाइडिंग होगी मेरे ख्याल में, स्लाइडिंग की वजह से हुआ। हिल के एरिया पर लैंड स्लाइडिंग भी होती रहती है। आज बहुत से आम लेके आए थे, अब
अभी एक आम बचा है, हमने आम खाया और इसके अलावा हमारी आरसिम की भुजिया वगैरह। आज की होम मीटिंग बहुत शानदार रही। अभी मैं रेनकोट में हूँ, ये मेरा होटल है। क्योंकि अकेला हूँ इसलिए सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही बिखरे हुए हैं। अभी हमारा जियो जीरा बिस्किट, हमारा आरसिम का मास्क, ये मेरा सामान है, जिसमें हमारा खाकरा जो मैं टूर पे हमेशा रखता हूँ, और मेरे न्यूट्रिशन ये जो मेरे को बचा के रखते हैं, और ये कपड़े हैं ऐसे फैले हुए। ये है अकेले रहने की फुर्सत। और आज की अचीवमेंट बहुत अच्छी रही। आज हमने एक होम मीटिंग की, उसमें 5 ज्वाइनिंग जो है वो तैयार होगी। आज संभवतः कल तक हो जाएंगी। एक डिस्प्ले वाल जो है फाइनल हो गई। डिस्प्ले वाल ओनर जो हैं उसको हमने बिलिंग करना भी सिखा दिया। और मैं रास्ते के तो ज़्यादा वीडियो वगैरह बना नहीं पाया। विनय जो मेरा लड़का, उसने कहा था कि पापा इस बार का जो है ना आपको वीडियो शूट करना है, एक ब्लॉग करेंगे आपका। जो ये कोविड के सेकंड में जो पहला ग्राउंड लेवल का जो टूर है, इस ग्राउंड लेवल के टूर को हम लोग शूट करेंगे और एक ब्लॉग बनाएंगे। ये मेरा पहली कोशिश है। विनय जो है वो तो उसने ब्लॉग फिर भी बनाए हैं, एक तो गोवा टूर का बनाया है, और हमारा हरी संजीवनी वाला जो था नासिक टूर का ब्लॉग बनाया है। अभी सीख रहे हैं, तो मेरे साथ थोड़ा सा चैलेंज ये है कि टीम होती है कुछ और, तो रास्ते के व्लॉग में ज़्यादा नहीं कुछ दिखा सकता। आज बहुत अच्छा लगा। बहुत पहाड़ी इलाका है। कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया था, जो मुझे पता चला कि भी ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिस पे 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं भारत का, तो मैं उसी जगह पे हूँ। यहाँ मेरे से 15 किलोमीटर इधर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, 15 किलोमीटर इधर जाएंगे तो एमपी शुरू हो जाएगा, 30 किलोमीटर इधर जाएंगे तो बिहार शुरू हो जाएगा, 10-15 किलोमीटर पे इधर जाएंगे तो संभवतः थोड़ा सा किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, झारखंड शुरू हो जाएगा। और आई एम एट दिस टाइम इन यूपी। हाँ, आप खुद देखें कि कौन से में, हालांकि मैं शायद ब्लॉग में बता चुका हूँ, लेकिन अभी अपना ही दिमाग के आइडिया दौड़ाएं। और जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग थी, कुछ लोगों को 2-3 लोगों को प्लान दिखाया था, तो उनकी ज्वाइनिंग संभवतः आज हो जाएगी। वो वहाँ के लोकल उसके ऊपर है। रिजल्ट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं आपने मेहनत की उसका रिजल्ट आया नहीं आया, लेकिन मेन चीज़ अपने वो वर्किंग करनी चाहिए। आनंददायी माहौल है। आए फिर चल पड़ा भाई। ये अनपरा में शुरुआत करने के बाद, एक होम मीटिंग के बाद, मैंने इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का फैसला किया। बहुत ही लंबे समय के बाद बस यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ते का आनंद जो है वो गाड़ी में हम आते हुए ले चुके थे, और इस बार ये बहुत ही एक अलग अनुभव होता है, बहुत ही आनंददायी। आज टूर का लास्ट दिन है। अभी मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ पढ़ने वाले मित्र देवेंद्र साहू जी मुझे मिलेंगे। उसके बाद मेरी वहाँ से हमसफ़र एक्सप्रेस है, फिर घर वापसी। इलाहाबाद में भी ग्राउंड लेवल पे कुछ लोगों के साथ बस मिलना है। अब चढ़ाई शुरू हो गई और ये पहाड़ के ऊपर से बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस समय बादल छाए हुए हैं और बहुत ही
मनमोहक ये टूर है, मैं आपको दिखाने से नहीं छूट पा रहा। वेलकम इन इलाहाबाद। ये यहाँ पे संगम है और अभी आप गंगा जी के दर्शन कीजिए। इलाहाबाद पहुँच गए। दोस्त मेरा स्कूटी पे मुझे लेने आया है। गंगा की यमुना है। ये गंगा जी है, वो जमुना जी। अच्छा, इधर गंगा जी और उधर जमुना जी। हाँ, वो जो है वो संगम है। अच्छा, वो संगम सामने, वो जो यहाँ है से तो दिखाई नहीं देगा। वो संगम है। अच्छा, उधर। हाँ, चलो, ये दोनों मिलती है। देखिए, इधर से गंगा मिल रही है, उधर से जमुना मिल रही अच्छा अच्छा, बोरा बोरा हो रही है। यस यस यस, अब दिखाई दिया। है। दिखाई दिया ना? हाँ, दिखाई ऐसे जमुना का। ये संगम है। उससे आगे गंगा, उधर यमुना जिसको मैं पार करके आया था, और इधर अभी जब आप गंगा जी का पानी पूरा का घाट टूट जाएगा। ये सारा डूब जाएगा। हाँ, अभी बारिश के समय में भी अभी इतना कम पानी कैसे? जहाँ तक ही दिखाई देता, अच्छा अच्छा, ये पूरा कठार भरा रहता। हाँ आज इसमें 5 करोड़ आदमी आ जाते, हाँ। 7 करोड़ हो जाते, वो भी आ जाते, समा जाते, तो ये पता चलता। अच्छा, सारे यहीं आते हैं। हाँ, अभी कुंभ हुआ था क्या यहाँ? नहीं, अभी हरिद्वार में तो हुआ था। अभी तो और हुआ था ना। तो 6 साल के बाद आता। वो उससे देख हाँ। ग्राउंड लेवल वर्किंग, मेरे एक बहुत पुराने मित्र, उनके साथ मैंने काम शुरू किया है। 3 स्टेशन पे विजिट किया, जिसमें से एक पटना था मंजे के साथ, फिर औरंगाबाद, और उसके बाद अभी इलाहाबाद। वो अभी प्रयागराज स्टेशन पे लास्ट प्रोग्राम ख़त्म करके निकल चुके हैं। और ये है हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसका काफ़ी नाम है, बहुत फास्टेस्ट ट्रेन है। अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पे नहा के मैं निकला हूँ, और उससे ग्राउंड लेवल पे था, एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद आया स्टेशन पे। अभी नहा धो के अब ट्रेन पकड़ने के लिए मैं आ रहा हूँ। बहुत शानदार अनुभव रहा ग्राउंड लेवल पे। और अभी ये हमसफ़र एक्सप्रेस में है, बहुत ही स्पेशल ट्रेन। दिल्ली सिर्फ एक स्टेशन है बीच में, यहाँ से चलेगी और सिर्फ कानपुर रुकेगी, कानपुर के बाद डायरेक्ट दिल्ली। और बहुत ही नाइस टूर रहा। मतलब आज से लगभग 15 साल पहले इस तरीके की ग्राउंड वर्किंग करते थे हम लोग, बिना किसी शेड्यूल के, अपनी मर्ज़ी से। मीटिंग नहीं है, बस सिंपल लोगों को प्लान दिखाना और इस बिज़नेस के बारे में बताना। कोई वेन्यू बुकिंग नहीं, कोई साउंड बुकिंग नहीं। बड़ा अच्छा रहा ये यात्रा, और बहुत बड़ा होगा। मतलब मैं सोच रहा था कि ग्राउंड लेवल कहीं हम भूल तो नहीं गए, लेकिन आज लग रहा कि नहीं, बहुत शानदार हम कर सकते हैं। तो हर आदमी कुछ भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, बस फोकस जो है ना, वो फोकस जो है वो बिज़नेस पे होना चाहिए। इधर उधर फोकस करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का ऐप हो, चाहे वो वैशन हो किसी तरह का, या कोई ऐप हो, तो फिर हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ऐप में हम नहीं फंसते और फोकस अगर अपना को बिज़नेस बढ़ाना है और टारगेट लेके अगर हम काम करते हैं,
तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है और हम करेंगे। मेरी गाड़ी ने की विसल दे दी है, अभी आई थिंक टाइम हो गया। मिलते हैं जल्द। ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करने का मज़ा ही कुछ और है। हम सफ़र नाम बहुत शानदार है। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम घर बाजे जिंदगी।